हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 के लिए जो एग्ज़ाम जो है 16 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए फुल लेंथ टेस्ट नंबर आज की वीडियो में हम लोग 5 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको 4 टेस्ट कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो है इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलता है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइएगा तो लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। ये फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 होगा और ये डेट जो होगा 13/6/2025 को ये टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 13/6/2025 को जो हुआ है। चलिए इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य को निर्धारित किए थे? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है पूछा है, यानी गलत है। ये स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ये गलत दिया गया है। बाकी जो है सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेलेजली को माना जाता है। राज्य अपहरण नीति का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो है लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? ये आपका कौन सी हो जाएगी? तो विंबलडन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो आपका हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रिजेक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। ये आपका अयादी स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कि आपका हो जाएगा एक से एक बढ़कर चालाक होना। चलिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? पहला है, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। दूसरा है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तीसरा है, इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। बाकी चौथा जो है गलत दिया गया है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? ये इराक की नदियाँ हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया है? ये आपका चार्ल्स विलिंगसन हो जाएगा, विलिकिंस, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? ये आपका फैराडे का नियम, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है ये आपका प्रेंकियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। अगला प्रश्न देखेंगे, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण जो हो जाएगा प्रकाश का वेग जो है अधिक होना। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वायु या निर्वात में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो ध्वनि जो है आपका ठोस से तीव्रतम गति से यात्रा करती है, तो लकड़ी हो जाएगा ठोस।
बाकी ये द्रव के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखेंगे, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। नेक्स्ट है, द एंटोनिम आर द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो आपका मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास हो जाएगा दीनहीन। ठीक है, दाल रोटी पूछेगा, दाल रोटी, तो इसमें भी जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा, यहाँ पर ये चिन्ह जहाँ पर आएगा द्वंद्व समास मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बाकी जो है यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। और त्रिफला में कौन सा समास है? तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो आपका जस्ता यानी जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा AMTM, याद रखिएगा। पहले हो जाएगा असम, ए से हो जाएगा असम, असम मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी लाभांश होता है कि आपका 15 से 59 वर्षों की कार्यशील जनसंख्या। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट का सही प्रयोग करके चयन करना है। ठीक है, तो पहले जो हुआ था आपका राजगृह में हुआ था, फिर जो हुआ था वैशाली में हुआ था, प्रथम जो हुआ था राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, थर्ड वाला, और चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा, पूछता है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में की गई थी? ये कनिष्क की अध्यक्षता में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है पूछा है। तो लोथल संबंधित है, कालीबंगा भी संबंधित है, रोपड़ भी संबंधित है, बालाथली जो है वो संबंधित नहीं है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये गुजरात राज्य में है। कालीबंगा जो है यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली है, और ये जो है आपका राजस्थान राज्य में हो जाएगा। रोपड़ जो है पंजाब में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और लोथल से है जो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, ये गलत दिया गया है। बाकी जो है इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यह 1966 में खरीफ ऋतु में हुआ था, प्रारंभ सही है। इसका प्रारंभ अत्यधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ये भी सही है। इसके प्रारंभ में लाभ कौन कौन से राज्य हुए? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में सही नहीं है? पहला है यहाँ पर, यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा देखेंगे, गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक तत्व है, सही है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी इस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी राज्य लगा सकता है। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है, ये गलत दिया गया है। अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए
बाकी जो देखेंगे ये सही है। यह न्यायविद नहीं है, ये सही दिया गया है। प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। बाकी प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, ये आपका एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, वो कौन सा हो जाएगा? तो बैगनी हो जाएगा। और सबसे कम विचलित कौन सा हो जाएगा? तो लाल वाला हो जाएगा, कम विचलित लाल रंग। चलिए अगला देखेंगे, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो करेक्ट जवाब जो हो जाएगा आपका साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ए वाला हो जाएगा। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को कहते हैं मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कश्मीर घाटी। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका जो है सही अंग्रेजी अनुवाद करना है तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य यहाँ पर होती है? ये गामा विकिरण की। ठीक है, बाकी जो है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है वेधन क्षमता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वेधन क्षमता पूछेगा तो सबसे अधिक होती है, यानी महत्तम होती है। चलिए नेक्स्ट है, बाकी एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो होता है SO2 और NO2 होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु होते हैं, हो जाएगा बी ऑप्शन, एरिथ्रोज, जाइलम और मैनोज। अगला देखेंगे, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो होते हैं विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ये आपका कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, चलिए दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल के रचनाकार जो हैं, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? या क्या व्यक्तित्व स्वामित्व होता है? नेक्स्ट है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? ये दहेज निरोधक विधेयक के लिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ये थॉमस बेस्ट ने हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत जो हुआ था ये किसके तहत हुआ था? तो एलासापल की संधि के तहत हुआ था, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से ए का 4 हो जाएगा और एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा 4132, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुई थी
द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई थी और निर्णायक युद्ध था यह। प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति में ब्रिटिश की हार हुई थी। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ये टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का था। ये भी पूछा जाता है प्रश्न, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो आपका हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंधित थे। ये टॉमस मुनरो हो जाएंगे और अलेक्जेंडर रीड हो जाएंगे। यानी ऑप्शन देखेंगे तो केवल 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ये शहादत खान ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है यहाँ पर। चलिए तो मिलान करते हैं। यंग इंडिया के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। बाकी केसरी नामक समाचार पत्र जो है वो किसने निकाला था? कि आपका बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। यानी डी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2। 3 2 एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन देखिएगा तो डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी ये का समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो जेसी मार्समैन हो जाएंगे और मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। यानी ऑप्शन देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखेंगे, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो ये नासिक महाराष्ट्र करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है। तो आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI भी बोलते हैं, एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश करेगा। तो आपका फ्रांस करेगा। चलिए नेक्स्ट है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो आपका नई दिल्ली में। चलिए अगला देखेंगे, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से संबंधित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की है। तो आपका मंगोलिया ने किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। तो आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है। तो आपका दमन दीव बना है। ठीक है, चलिए काफ़ी प्रश्न रिपीटेड दिए गए हैं, पिछले टेस्ट में का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित है। तो आपका एड्स हो जाएगा। ठीक है, एड्स का पूर्ण रूप पूछता है। यहाँ पर लिखने का तो जगह नहीं है, हम बता देते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन। नेत्र में जो है आपका उत्तल लेंस होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेत्र में, कैमरा में, ये सभी में उत्तल लेंस पाए जाते हैं। बाकी उत्तल लेंस का उपयोग अगर पूछेगा तो उत्तल लेंस का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी वाहनों के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या बोलते हैं, सूत्र इसका होता है NaCl, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिकी में IC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एकीकृत परिपथ।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो आपका आर्टिकल 359 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। नेक्स्ट है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, बाकी प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बाकी तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र को पूछेगा तो उद्योग क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1919, एक सेकेंड, वर्ष 1919 से 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो आपका स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंदों के अध्ययन में रहते थे? तो आपका कबीर दास हो जाएंगे। अगला देखेंगे, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो आपका कोपरनिकस ने खोजा था। बाकी ग्रहों के गति का नियम पूछेगा, अगर ग्रहों के गति का नियम पूछेगा तो ये केपलर ने दिया था। ठीक है, बाकी चार्ल्स डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। गैलीलियो ने जो है दूरबीन की खोज की थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है? एक सेकेंड, चलिए हाँ, यहाँ पर थे हम लोग 75 नंबर, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हो। चलिए नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 3 फरवरी 1916 को जो है स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के लिए जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 78 नंबर राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो आपका हो जाएगा किस विधि द्वारा किया जाता है, ये पूछा है। तो व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा और उत्पाद विधि द्वारा, इनमें से सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है, CSO, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, यहाँ से डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ये 1969 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो आपका उपभोक्ता की अविवेकशीलता। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो आर्टिकल 324 से 329 तक। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? ये आपका टंगस्टन हो जाएगा। बाकी जो है स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल का बना होता है, ध्यान में रखिएगा। टंगस्टन का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ठीक है, फिलामेंट में किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक अगर पूछेगा तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? ये कार्बामाइड होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो सूत्र क्या होता है? तो NH2CO NH2 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, NH2CO NH2। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? तो नागी और नकटी ये दोनों जो है जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है,
भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो आपका झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। बाकी असहयोग आंदोलन जो है कब चलाया गया था? तो ये 1920 में चलाया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से हो जाएगा बेबर बिहार, ये गलत दिया गया है। बाकी जो है झूम जो है असम हो जाएगा, पामलू मणिपुर और दीपा छत्तीसगढ़। चलिए अगला देखेंगे, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो आपका प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट है, निर्णायक मत है कि आपका जब दोनों पक्ष सहबद्ध यानी टाइड हो तो निर्णायक मत कहते हैं। चलिए अब जो है ये आपका मैथ का प्रश्न यहाँ से हो जाएगा, आप लोग इसको बना लेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा कुछ देर बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सेट नंबर 6 को लेकर यानी फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6। चलिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।